हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एसके स्टडी पॉइंट पे। तो चलिए चलते हैं आज नए टॉपिक के साथ, वो भी किसके, राष्ट्रीय आय। इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है, आप लोग को मज़ा आ जाएगा पढ़कर। तो सबसे पहले छोटी छोटी बातों को ध्यान दीजिएगा, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो चलिए चलते हैं देर ना करते हुए। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है राष्ट्रीय आय। तो सबसे पहले छोटे छोटे चीजों को हम समझने की कोशिश करेंगे। क्या है छोटे छोटे चीज? सबसे पहले राष्ट्रीय आय समझिए क्या है। राष्ट्रीय आय, इसमें समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि छोटी छोटी चीजें जब हमें समझ में नहीं आती है तो आगे चलकर हमारे समस्या का कारण बन जाती है। तो चलिए पहले समझते हैं, उसके बाद फिर टॉपिक को डिटेल से विस्तार से चलेंगे कि क्या है जीडीपी, क्या है फिर जीएनपी, क्या है फिर एनएनपी, क्या है। ये सभी बारे बारे से डिटेल करते जाएंगे और आप लोग को समझ में आएगा। सिर्फ वीडियो में बने रहिएगा, भागिएगा नहीं। तो चलिए सबसे पहले देखिए यहाँ राष्ट्रीय आय, इंग्लिश में कहे तो नेशनल इनकम। ये नेशनल इनकम क्या है? तो राष्ट्रीय मतलब राष्ट्र, राष्ट्र कहें तो देश, देश कहें तो किसका देश? अपना देश। अपना देश कौन? भारत। तो राष्ट्र माने होता है देश। हमारे देश के बारे में आय, अच्छा आय मीन्स क्या होता है? आय का मतलब, आय का मतलब कमौनी, मतलब हिंदी में अगर ठेठ भाषा में कहा जाए तो कमौनी, इनकम। जैसे अलग अलग स्रोतों से आता है इनकम। दुकानदार अगर आपके घर में है तो वहां से पैसा आ जाता है, कृषि संबंधित कार्य कोई कर रहा है तो वहां से पैसा आ जा रहा है, रिक्शा चालक चला रहा है घर में कोई तो वहां से पैसा आ जाता है। तो जो अनेक स्रोत से जो पैसे आते हैं हमारे पास, वही चीज हो जाता है आय। और हम पर डिपेंड करता है कि आय कितना होना चाहिए ताकि घर की अच्छी तरह से मेंटेनेंस हो जाए। तो आशा करते हैं कि राष्ट्रीय आय आपको ये छोटी सी चीज आपको समझ में आ गया। सीधा सीधी एकदम जान लीजिए कि जहां से हमको पैसा आ जाता है, चाहे वो धनिया बेच कर आए, गाड़ी चला कर आए, रिक्शा चला कर आए, या जिस स्रोत से पैसा हमारे पास आ जाता है उसी को इनकम कहते हैं, आय कहते हैं। क्लियर हो गया? तो बने रहिए वीडियो में, भागिएगा मत और अच्छी तरह से समझिए एक एक पॉइंट कर, तब मजा आ जाएगा पढ़ने में इकोनॉमिक्स। चलिए राष्ट्रीय आय के बारे में सीख गए। एक दूसरा सा टॉपिक है, थोड़ा सा एक वर्ड है वित्तीय वर्ष। वित्तीय वर्ष, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए कि वित्तीय वर्ष क्या है। वित्तीय वर्ष किसे कहते हैं? वित्तीय का मतलब होता है एक साल, मतलब जनवरी से लेकर के, मान लिया जाए जनवरी से लेकर के और फिर कितने तक, फरवरी कर लीजिए या जनवरी कर लीजिए, 1 जनवरी से लेकर के 1 दिसंबर तक। यहां से आप जोड़ेंगे 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर तक, तो हमारा 1 साल पूरा हो जाता है। तो साल भर के जो जितना टाइम हुआ, जितना समय हुआ, उसी को वित्तीय वर्ष कहते हैं। क्या कहा जाता है? वित्तीय वर्ष। और भारत की वित्तीय वर्ष जो शुरू होता है, हमारे देश का वित्तीय वर्ष जो शुरू होता है, वह शुरू होता है 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च तक चलता है। कितने तक चलता है? 31 मार्च तक। तो एक वर्ष का लेखा जोखा आंकड़ा, चाहे हम खर्च करें या फिर हमारा इनकम हो, तो ये सभी होता है वित्तीय वर्ष में। इसी को कहा जाता है वित्तीय वर्ष। यहाँ तक हमें लगता है कि आ गया होगा वित्तीय वर्ष क्या है, माने 1 साल का लेखा जोखा। और 1 साल का लेखा जोखा जो है सरकार हमें प्रति वर्ष हमारे सामने प्रस्तुत करती है, मतलब पेपर के माध्यम से हम जानते हैं कि सरकार की कितनी खर्चा हुआ, कितना आमदनी हुआ। तो वित्तीय वर्ष भी अब समझ में आ गया होगा। इसमें से वित्तीय वर्ष से पहले आप समझिए थोड़ा सा, एनआई क्या है। एनआई का मतलब नेशनल इनकम।
राष्ट्रीय आय अभी अभी जस्ट बताए थे, राष्ट्र मतलब देश होता है, और इनकम माने पैसा कौड़ी जिस माध्यम से हमें आता है। तो वह क्या है, उसको परिभाषित कैसे करेंगे? तो इसका छोटा सा टर्म है, ध्यान दीजिएगा इस पर। किसी एक वित्तीय वर्ष में देश में उत्पादित होने वाले वस्तु और सेवा कर के कुल मौद्रिक आय को, यानी मौद्रिक मूल्य को क्या कहेंगे? राष्ट्रीय आय कहेंगे। फिर से समझिएगा, एक वित्तीय वर्ष में, है ना, एक वित्तीय वर्ष में देश में उत्पादित होने वाले वस्तु और सेवा कर के मौद्रिक मूल्य, मौद्रिक मूल्य का मतलब समझ में आता है आप लोगों को? मौद्रिक का मूल्य होता है जितना पैसा कौड़ी आया, कितना पैसा आया, वही होता है राष्ट्रीय आय, है ना। मान लिया जाए कि हमारा वित्तीय वर्ष चलता है 1 अप्रैल से, 1 अप्रैल से हमारा देश का, तो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक जितना पैसा सरकार के अकाउंट में आ जाता है, क्या आ जाता है? सरकार के अकाउंट में आ जाता है, उस पैसे को कहते हैं देश का इनकम, मतलब राष्ट्रीय आय कहा जाता है। तो ये भी समझ में आ गया होगा कि राष्ट्रीय आय क्या है। राष्ट्रीय आय किसी भी स्रोत से, अन्य स्रोत से आ सकते हैं, चाहे वो कर टैक्स के रूप में हो या छापा मार के सरकार ले, जिधर से भी आए, भू राजस्व कर के रूप में हो, जैसे भी हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट का या सेंट्रल गवर्नमेंट का, जिस माध्यम से पैसा आ जाता है एक वित्तीय वर्ष में, और उसमें जो है कौन कौन से वस्तु से, वस्तु यहां पर है वस्तु, वस्तु प्लस सेवा, यही को गौर करना है, वस्तु और सेवा। तो वस्तु मतलब ढेर सारे सामान हो जाते हैं। कोई वस्तु क्या है, जैसे टमाटर है, ये वस्तु है। स्टेशनरी हो गया, वस्तु हो, और अनेक प्रकार की वस्तुएं से, जैसे बर्तन हो गया, सोना चांदी का दुकान हो गया, है ना, जिस इन सभी से जो होता है, ये सभी वस्तुएं कहलाता है। ये सभी क्या कहलाता है? फिर से सुन लीजिए, जितना भी वस्तुएं हमारे आंख से दिखाई पड़ता है वो सब आ जाता है वस्तुएं। और वस्तुएं जो होती है इस पर टैक्स लगा होता है। और इसके बाद सेवा को समझना है, तो सेवा को समझाने के पहले आप नेक्स्ट वीडियो देखिए, यानी इससे पहले वाले वीडियो में सेवा क्षेत्र क्या है उसके बारे में समझा दिए थे बहुत अच्छी तरह से। तो सेवा का मतलब होता है, चाहे वह ड्राइवर गाड़ी चला रहा हो, बस चला रहा हो, ट्रक चला रहा हो, रेलगाड़ी चला रहा हो, डॉक्टर है जो मरीजों को इलाज कर रहा हो, दुकानदार है जो ग्राहकों को सामान बेच रहा हो, ये सभी क्षेत्र जो है सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो राष्ट्रीय आय में कुल वस्तुओं का मूल्य, है ना, समझ जाइए, कुल वस्तुओं का मूल्य और सेवा के मूल्य से जितना जो पैसा आता है देश में, उसी को कहा जाता है राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। आशा करते हैं कि बहुत ही अच्छी तरह से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि वस्तु क्या है और सेवा क्या है। तो फिर से एक बार समझ लीजिए, किसी एक वित्तीय वर्ष में देश में उत्पादित होने वाले वस्तुओं और सेवाओं के कर पर जो मौद्रिक मूल्य होता है, जितना पैसा आता है, वही होता है राष्ट्रीय आय। तो यहां तक समझ में आ गया होगा। अब राष्ट्रीय आय जो होता है, इसका मापने का बहुत अलग अलग तरीका है। वह तरीका कौन है? तो राष्ट्रीय आय को हम जीडीपी के आधार पर भी मापते हैं, जीएनपी के आधार पर भी मापते हैं, एनएनपी के आधार पर भी मापते हैं, और एनडीपी के आधार पर मापते हैं। ठहर कर रहिएगा, भागिएगा मत। अब ये सभी डिटेल से चर्चा करेंगे कि जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है, एनएनपी क्या है और एनडीपी क्या है। तो सबसे पहले समझ जाते हैं जीडीपी। जीडीपी का मतलब समझ लीजिए, छोटा छोटा टर्म है जीडीपी। जी फॉर ग्रॉस होता है, GROSS, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यही होता है इसका फुल फॉर्म। क्या होता है?
G फॉर ग्रॉस, D फॉर डोमेस्टिक और P फॉर प्रोडक्ट। अर्थात ग्रॉस का मतलब क्या होता है? सकल। डोमेस्टिक का अर्थ क्या होता है? घरेलू। और प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? उत्पादक, उत्पादन, है ना। सकल घरेलू उत्पादन समझ में आ गया होगा। जीडीपी, इसको हिंदी में पूछ देता है कि सकल घरेलू उत्पाद क्या है। ये क्वेश्चन अक्सर ही एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन सभी विद्यार्थी क्या करते हैं? स्किप कर देते थे। अब है जो आज से है, आप लोगों को स्किप नहीं करना होगा, ध्यान से देखिए। आएगा तो चॉइस पढ़ कर के इंटरेस्ट से बनाइएगा उसे। तो जीडीपी समझ गए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब इसके बारे में थोड़ा सा देखिए कि जीडीपी क्या होता है। कह रहा है वित्तीय वर्ष अभी समझाएं। वित्तीय वर्ष अभी आप लोग समझ चुके हैं कि वित्तीय वर्ष क्या है। किसी एक वित्तीय वर्ष में देश में उत्पादित होने वाले वस्तु और सेवा कर के मौद्रिक मूल्य को क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय आय कहा जाता है। लेकिन जीडीपी थोड़ा सा डिफरेंस है उसमें। अब है सकल घरेलू उत्पाद, यह भी उसी प्रकार है। किसी भी देश में, चाहे वो अमेरिका हो, जापान हो, जर्मनी हो, भारत हो, पाकिस्तान हो, यह जीडीपी सभी के यहाँ निकाला जाता है। और इससे पता चलता है, बहुत सारे चीजों को पता चलता है, बताएंगे। बने रहिए वीडियो में। अगर नए हैं तो लाइक कर दीजिए, थोड़ा बटन दबा दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, ताकि वो लोग भी ज्ञान अर्जित कर लें। किसी एक वित्तीय वर्ष में देश के सीमा के अंदर, ध्यान से सुनिएगा, जीडीपी, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मान लिया जाए ये हमारा देश है। क्या है? ये हमारा देश है। मान लिया जाए ये हमारा देश है। यह हमारा देश है। इस हमारा देश में, इसके अंदर एक वित्तीय वर्ष के अंदर हमारे देश के सीमा के अंदर उत्पादित होने वाले वस्तु और सेवा कर के मूल्य को कहा जाता है जीडीपी। मतलब हमारे देश के अंदर, ये मतलब ये सीमा है, इंडिया का क्या है? बाउंड्री लाइन है। यहाँ से, इससे बाहर नहीं, इसके अंदर, हमारे देश के अंदर में जितना हम रुपया कमाते हैं, चाहे जिस माध्यम से हो, सरकार सभी का आंकड़ा रखती है कि कितना हमारे पास इनकम हुआ है। तो हमारे देश के अंदर जितना भी हमें इनकम हुआ है, चाहे जिस माध्यम से हो, कपड़ा बेचकर हो, थारी लोटा बेच करके हो, या फिर किसी अन्य तरह से अर्जित किया हो, लेकिन देश के अंदर होना चाहिए। तो देश के अंदर एक वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष में देश के अंदर उत्पादित सभी वस्तु और सेवा के मूल्य को ही कहा जाता है जीडीपी। ऐसू भी जानते हैं सकल घरेलू उत्पाद, घर के अंदर जो पैसा कमाते हैं। तो अगर छोटे से परिवार में हम लोग हैं तो कहते हैं कि पापा मालिक है, वो समझेंगे कितना पैसा कमाया नहीं कमाया। लेकिन देश के बारे में कौन सोचेगा? सरकार सोचती है। तो देश के अंदर, हमारे देश के अंदर जितने भी सारे इनकम होता है विभिन्न विभिन्न स्रोतों से, तो उसमें जो होता है वस्तुएं भी होती है और सेवा भी होती है। तो उससे जो मौद्रिक आय आता है, उसी मूल्य को कहा जाता है क्या? जीडीपी। ये समझ में आ गया होगा। जीडीपी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं जीएनपी। अब कह देगा कि अमेरिका का जीडीपी है। क्वेश्चन अगर पूछ दिया कि अमेरिका का जीडीपी है, ऑप्शन एक में दे देगा भारत से होने वाले आय, भारत से होने वाले आय। दूसरा से दे देगा बी में पाकिस्तान प्लस भारत से होने वाले आय। तीसरा क्वेश्चन दे देगा ऑप्शन में अमेरिका देश में
अमेरिका देश में, अमेरिका देश के अंदर एक वर्ष में, यानी एक वित्तीय वर्ष में होने वाले वस्तु और सेवा के मूल्य डी में दे देगा सभी। क्या मारना है आंसर? आप शुद्ध जान लीजिए, भारत से होने वाला, अमेरिका का पूछ रहा है जीडीपी, तो अमेरिका से होगा, गलत हो जाएगा। पाकिस्तान भारत से होगा, गलत हो जाएगा। अमेरिकी देश के अंदर एक वित्तीय वर्ष में जो वस्तु और सेवा का जो मूल्य होता है वही कहलाता है क्या? जीडीपी कहलाता है। चाहे जिस देश का जीडीपी पूछे, भारत का पूछे, अमेरिका का पूछे, लेकिन उसका अपने ही देश के भीतर में जितना इनकम होता है वस्तु और सेवा पर, तो उसी को क्या कहा जाता है? जीडीपी कहा जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा जीडीपी क्या है और जीडीपी में और इसमें अंतर क्या है। जीडीपी, जीडीपी और एनआई, ये दोनों पढ़ने में एक ही जैसा लगता है कि दोनों तो एक ही है। एक वित्तीय वर्ष में वस्तु और सेवा करके मौद्रिक मूल्य, और एक वित्तीय वर्ष में वस्तु और सेवा करके मूल्य, दोनों तो एक ही है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है, यहाँ पर हमने बताया था कि एक वित्तीय वर्ष में देश में उत्पादित होने वाले वस्तु प्लस सेवा के कुल मौद्रिक मूल्य, ध्यान दीजिएगा, मौद्रिक मूल्य के बारे में, जितना पैसा आया वो मुद्रा होता है, तो पैसा कितना मुद्रा आया, कितना का आया, 20 करोड़ आया, 40 करोड़ आया, तो जो मुद्रा का वैल्यू है वही होता है नेशनल इनकम। लेकिन जीडीपी में जो देखा जाता है कि देश के अंदर कौन कौन सी वस्तुएं कितनी महंगी हुई है ना, वस्तु प्लस सेवा। अब है वस्तु जो है, मान लिया जाए कि पिछले वर्ष जो है टमाटर का मूल्य 20 रुपया था और इस वर्ष 2023 में जो हो गया था 300 रुपया हो गया था। तो सरकार देख रही है महंगाई बढ़ रही है, तो जिस हिसाब से बढ़ रही है वस्तु और सेवा के मूल्य, उस हिसाब से सरकार क्या करती है, अपने कर्मचारियों को वेतन और भत्ते में वृद्धि करती है। क्यों करती है? ताकि भ्रष्टाचारी ना बने। क्योंकि मान लिया जाए किसी को 5,000 15,000 रुपया सरकार मंथली दे रही है और 15,000 रुपया में अगले 2 साल में इसका पूर्ति नहीं हो रहा है, क्योंकि वस्तु और सेवा का मूल्य क्या हो गया? बढ़ गया। तो इसमें से यही अंतर है, इसमें मूल्य हो गया था नहीं, इसमें मौद्रिक मूल्य कितना पैसा आया और इसमें वस्तु कितना बढ़ गया था, दाम कितना बढ़ा, उसका मूल्य सरकार है जो देखते रहती है और उस हिसाब से अपने कर्मचारियों को देती है। क्यों देती है? ताकि वो भ्रष्टाचारी ना बने। अगर नहीं देगा तो भ्रष्टाचार जाहिर है कि होगा। जैसे सिपाही को 15,000 मान लिया जाए वेतन है, अगले साल महंगाई बढ़ गया, वेतन भत्ता सरकार नहीं बढ़ाई, अपना जीवन गुजारा बसारा चलाने के लिए क्या करेगा? घूस तो लेगा ही ना। तो इस स्थिति में है जो सरकार अपने आप देख लेती है कि किस वस्तु का अगले वर्ष कितना था, इस वर्ष कितना हुआ है, उस हिसाब से है जो बढ़ा देती है। मान लीजिए 15 से हम कर दिया कितना, 5,000 बढ़ा दिया, 20,000 कर दिया, लेकिन वस्तु का मूल्य तो भी बढ़ा था, इसलिए सरकार उतना ही बढ़ाती है जितना में उसका पूर्ति हो जाए। तो आशा करते हैं कि जीडीपी और एनएनपी में आपको अच्छा से ज्ञान आ गया होगा। तो चलिए, जीडीपी हो गया आपको। जीडीपी के बाद आइए अब जीएनपी। अब ये जीएनपी क्या है? अभी पढ़े थे ग्रॉस, GROSS, ग्रॉस। एन से पढ़े थे नेशनल और पी से प्रोडक्ट।
सकल, नेशनल माने राष्ट्रीय, और उत्पाद या उत्पादन, सकल घरेलू, सकल नहीं, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, है ना, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस मने सकल, नेशनल मने राष्ट्रीय, और प्रोडक्ट मने उत्पाद। तो अब कह रहा है, अब है जो हमारे देश, जीडीपी मतलब हमारे देश के अंदर जितना आय हुआ था, मौद्रिक मूल्य आया था, इनकम आया था, वह जीडीपी था। लेकिन जीएनपी क्या है? ये जीएनपी है, वह घर का आय था, क्योंकि अपने देश के अंदर में था, तब कहे थे उसको घरेलू आय, सकल घरेलू उत्पाद, है ना। और ई है जो नेशनल मतलब अपना देश के, तो जीडीपी, जीडीपी में अगर विदेश में कोई रह रहे हैं भारत के वासी, मान बहुत सारे भारत के वासी रहते हैं फॉरेन में, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां भी हैं, तो वहां से जो पैसा आता है उसको इसमें जोड़ देते हैं, है ना, उसको क्या करते हैं, इसमें जोड़ देते हैं। और यहाँ भारत में रह रहे लोग जो विदेश के डेलीगेट होते हैं, वह यहाँ रहकर भी तो पैसे कमाते हैं, तो यहाँ रहने पर जो पैसा कमाकर वह अपना देश भेजते हैं, उस पैसा को इसमें घटा देते हैं। एम, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ये क्या हो गया, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। तो जीडीपी में अगर हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को, एक्सपोर्ट को जोड़ देंगे और इंपोर्ट को घटा देंगे, तो हमारा निकल जाएगा जीएनपी। क्या निकल जाएगा, जीएनपी निकल जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। फिर से सुनिए, मान लिया जाए कि हमारा भारत है, ये क्या है, हमारा भारत, इसमें जितना इनकम हुआ, अभी बताए थे, इसमें देश के अंदर जितना भी इनकम हुआ उसको क्या कहते हैं, जीडीपी, जीडीपी, जीडीपी हो गया। प्लस अब यहां से एक आदमी है कोई जो कंपनी खोला, मंगरू दादा है जो कंपनी खोल दिया, यहाँ नाम दे दिए मंगरू दादा। मंगरू दादा बहुत बड़ा कंपनी खोल दिया, कहाँ, अमेरिका में, और यहाँ से कंपनी खोला, तो जाहिर है कि यहाँ से पैसा कहाँ आएगा, हमारा देश आएगा, पैसा कहाँ आएगा, हमारे देश में पैसा आएगा। चाहे यहाँ से सऊदी अरब कमाने के लिए जितने भी हमारे भाई बहन जाते हैं वहाँ, तो वहाँ से कहाँ वहीं रख लेते हैं पैसा, नहीं, वो पैसा है जो विदेशों से फिर अपना घर आता है, हमारे देश में आता है, तो वो इनकम को इसमें जोड़ देंगे, विदेश में रह रहे भारतीयों के आय को जोड़ देंगे। लेकिन हमारे देश में जो विदेशी प्रतिनिधि रह रहे हैं, यहाँ भी तो बिजनेस कर करके कमा रहे हैं, तो वह अपने देश भेजेंगे पैसा, तो उस पैसा को है जो घटा देंगे, उस पैसा को क्या कर देंगे, घटा। मान लिया जाए कि उसमें है 1,00,000 रुपया इंडिया से भेजा, इंडिया वाले कमाकर 1,00,000 भेजा, तो 1,00,000 जोड़ देंगे, इसमें क्या करेंगे, 1,00,000 ऐड कर देंगे। प्लस मान लिया जाए यहाँ है जो रह रहा है विदेश वाले, 25,000 रुपया कमाया, कितना कमाया, 25,000 रुपया, तो 25,000 रुपया क्या करेंगे, इसमें घटा देंगे, तो यह जो निकल के आया वह निकल के आएगा जीएनपी। बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं। अगर नहीं समझ में आया है तो छोटा दिखाई दे रहा होगा वीडियो आपको, तो थोड़ा पॉज करके देख लीजिएगा और रिपीट करके सुन भी सकते हैं, क्योंकि हम रिपीट करते हैं 5 से 6 बार ताकि आप लोगों को याद होगा। तो फिर जीएनपी अगर कह देगा कि जीएनपी बराबर क्या होता है, तो कहिएगा अगर जीडीपी में हम जोड़ देता है एक्सपोर्ट को जोड़ देते हैं और घटा देते हैं इंपोर्ट को, तो हमारा निकल जाता है क्या, जीएनपी। क्या निकल जाता है, जीएनपी निकल जाता है। अगर इसको हिंदी में कहा जाए तो पूछ देगा सकल राष्ट्रीय उत्पाद बराबर क्या होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में
कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद किसके बराबर होता है? तो लिख देगा ऑप्शन में जीडीपी। जीडीपी नहीं लिखता है, लिखता है सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद है न, प्लस लिख देता है विदेशों में, विदेशों से भारतीयों द्वारा लाया गया आय माइनस, फिर लिखता है क्या, भारत में रह रहे विदेशों की आय जो विदेश भेजे गए। इतना बड़ा ऑप्शन देता है। तो आशा करते हैं आप लोग जो है इसको समझ गए होंगे। अगर क्वेश्चन आ गया तो पक्का डेफिनेटली है जो बनाएंगे आप दरोगा में। यह क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। यह क्वेश्चन अब की बार देखिए ना, बिहार पुलिस में हवा निकाल दिया है सबको। किसको? बिहार पुलिस वाले बच्चे लोग को जो है भागते थे किससे? इकोनॉमिक्स से। और इकोनॉमिक्स इस बार जो है 10 से 15 क्वेश्चन, 10 से 15 तो नहीं कहा जाए, लेकिन 8 से 9 क्वेश्चन है जो कंफर्म था और बहुत इजी था। थोड़ा सा दिमाग लगाने पर वह बन जाता। यही चैप्टर जो पढ़ के गया होगा, इतना उसको मालूम हो गया, वो आसानी से उसको कवर कर लिए होंगे। तो छोटी छोटी बातें को जानना बहुत जरूरी होता है। तो हमें आशा है कि आप लोगों भी इसको भी जीडीपी और जीएनपी समझ गए होंगे। अब क्या है एनएनपी? एनएनपी क्या है इसके बारे में देखिए। एन से होता है नेट, एनईटी नेट। फिर एन से होता है नेशनल, NATIONAL नेशनल। और पी से फिर होता है प्रोडक्ट, PRODUC प्रोडक्ट। नेट मने क्या होता है? नेट मने होता है शुद्ध। क्या होता है? शुद्ध। यहां पर लिखते हैं शुद्ध। नेशनल मने राष्ट्रीय, राष्ट्रीय। नेशनल मने क्या होता है? राष्ट्रीय। और प्रोडक्ट मने उत्पाद। अब है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। ये तो हो गया जीडीपी। ठीक, हमारे देश के अंदर जितना कमाया जीडीपी, देश के अंदर जितना पैसा कमाया जीडीपी, जीडीपी में जोड़ दिए जो विदेश में रह रहे थे भारतीयों, उसके पैसा जो इंडिया में आया, और इंडिया में विदेश के लोग रह रहे थे उसके पैसा को घटा दिए, तो हमारा निकल गया क्या? वह निकल गया था जीएनपी। लेकिन अब है एएनपी में क्या करना चाहिए? तो एएनपी में जो है एएनपी, एनएनपी, एनएनपी, एनएनपी कहता है कि जीएनपी में, जीएनपी, जीएनपी अभी निकाले हैं हम, जीडीपी के बाद हम एनएनपी बताए हैं। तो जो एनएनपी है, तो एनएनपी में हम है जो मूल्यह्रास को घटा देंगे। मूल्यह्रास। अब यहाँ पर ये समझ में नहीं आया होगा कि सर ये मूल्यह्रास क्या है। इसी को दूसरे भाषा में कहते हैं घिसावट। घिसावट। हमने सोचा जीडीपी हम जान गए, जीडीपी से एनएनपी हम जान गए, तो कहा नहीं, यह शुद्ध नहीं हुआ। शुद्ध निकलता है एनएनपी। वो शुद्ध नहीं हुआ था। क्यों, कैसे नहीं हुआ था? इसलिए नहीं हुआ था कि अगर हम एनएनपी निकालेंगे, कब? शुद्ध जो है राष्ट्रीय आय कब निकलेगा? जब हम जीएनपी में मूल्यह्रास को घटाएंगे, तब हमारा शुद्ध है जो राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त हो जाएगा। तो शुद्ध कैसे? मूल्यह्रास के बारे में सोचिए। मान लिया जाए हम इस ब्लैक बोर्ड पे क्या कर रहे हैं, आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, और आप लोग है बैठ के पढ़ रहे हैं। तो पढ़ रहे हैं, तो हमने आपको ऑफर दिया कि हम है जो लिए हैं आपसे 15,000 रुपया लिए हैं। कितने लिए हैं? 15,000 रुपया। 15,000 रुपया में से यह चार्ज सभी चीज का जोड़ के लिए हैं, लाइट का, पंखा का, है ना। ये ब्लैक बोर्ड पढ़ा रहे हैं, ये ब्लैक बोर्ड जो है घिसता है। क्या करने से? ये जो है डस्टर है जो क्या होता है? घिसता है। इसकी क्या होती है? ये भी घिसता है। तो यही सब जो है
घिसावट कहलाता है। इसका मूल्य जो है हम इसमें घटा देते हैं। जितना पैसा आता है जीएनपी में, उस जीएनपी में इन सभी का पैसा घिसावट हम मान लिया जाए 10-10 रुपया इसका, 10 रुपया इसका, 20 रुपया इसका, है ना, ये सभी को हम मूल्यह्रास कहते हैं। तो इसमें घटा देते हैं, तब हमारे पास बच जाता है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। तो यह भी आपको क्लियर हो गया होगा कि जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है, एनएनपी क्या है, और एक लास्ट बच गया है एनडीपी। तो आशा करते हैं ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है एनडीपी। एनडीपी, एनडीपी क्या है? इसका देखिए, एन फॉर नेट, एनईटी नेट, डोमेस्टिक, डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेट में शुद्ध क्या हो जाता है? शुद्ध होता है। डोमेस्टिक माने घरेलू, घरेलू, और प्रोडक्ट माने उत्पाद। यह हुआ शुद्ध घरेलू उत्पाद। एगो हुआ था सकल घरेलू उत्पाद। तो सकल घरेलू उत्पाद माने घर के अंदर जितना भी इनकम हुआ था, भारत के अंदर जितना इनकम हुआ था सकल घरेलू उत्पाद। लेकिन शुद्ध घरेलू उत्पाद जो हुआ है वो कैसे होगा? तो कह रहा है कि इसमें जीडीपी में एनडीपी बराबर जीडीपी, जीडीपी में, जीडीपी में मूल्यह्रास को घटा देंगे। मूल्यह्रास, मूल्यह्रास को क्या करेंगे? या घिसावट, इसी का दूसरा नाम है घिसावट। जितना पैसा कमाया तो कमाने के फलस्वरूप जो भी पूंजी लगाया होगा उसका सामान घिसा होगा। तो उस स्थिति से उस पैसा जो देश में पैसा आया देश के अंदर में, उस पैसा में से उसका घिसावट को घटा दिया, तब हो गया शुद्ध घरेलू उत्पाद हो गया। तो आशा करते हैं कि यह भी पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है, एनएनपी क्या है, और एनडीपी क्या है ना। तो ये सभी पॉइंट आप लोग 1-2 बार वीडियो को देखिएगा पॉज करके, नहीं समझ में आए तो दोबारा देखिएगा, जरूर समझ में आएगा। अब है इसका कुछ पॉइंट है, इस आधार पर है जो जीडीपी राष्ट्रीय आय को मापा जाता है। अब है इसके कुछ पॉइंट, जीडीपी का क्या है जो हमारे जीवन में उपयोग है, कि क्या पता चलता है जीडीपी से। तो पहला नंबर पॉइंट में है, देखते जाइएगा। पहला नंबर की जीडीपी को प्रतिशत में हम लोग मापते हैं। कितना में मापते हैं? पॉइंट नोट करना है तो नोट भी कर सकते हैं आप, क्योंकि यहाँ स्पेस बहुत कम है। आप लोग है वीडियो पॉज करके लिख भी सकते हैं। तो पहला पॉइंट है जीडीपी का क्या? जीडीपी हमेशा जो होता है प्रतिशत में लिखा जाता है। पूछ देगा इनमें से कौन सा सही नहीं है, लिख दे देगा जीडीपी प्रतिशत में, बिल्कुल है, और ऑप्शन देगा, बताते हैं। दूसरा पॉइंट है जीडीपी को क्या में व्यक्त किया जाता है? प्रतिशत में व्यक्त करते हैं, लिखते हैं उसको। दूसरा पॉइंट है जीडीपी जो होता है, जीडीपी 3 महीना पर या 1 साल पर है जो प्रकाशित किया जाता है। नहीं देखते हैं पेपर वगैरह में, आप देखते हैं कि तिमाही में इतना जीडीपी है जो बढ़ गया है 3 महीना पर, वर्ष में इतना बढ़ा है। तो जीडीपी जो है तिमाही और वार्षिक दोनों प्रदर्शित होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम, जीडीपी देश के आंतरिक शक्ति को दर्शाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो गया? जीडीपी, जीडीपी हमारे देश के आंतरिक क्रय शक्ति को क्या करता है? दर्शाता है। अब क्रय शक्ति क्या है? क्रय शक्ति माने खरीदने की शक्ति। तो खरीदने की शक्ति कब होगा? जब आपके पास पैसे अधिक होंगे। तो यह दिखाता है, दर्शाता है कि खरीदने की शक्ति इंडिया के पर। मान लिया जाए कि एक वस्तु है जो अमेरिका में, कोई वस्तु अमेरिका में 5 वस्तु खरीदा, तो उसको है जो $5 देना पड़ा। कितना डॉलर देना पड़ा? $5 देना पड़ा। लेकिन इंडिया में वही वस्तु खरीदा, 5 ही वस्तु खरीदा, तो उसे देना पड़ा 100 रुपया। कितना देना पड़ा?
100 रुपया देना पड़ा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि उसके डॉलर के मुकाबले हमारा पैसा क्या है, कमजोर है। तो इसी को कहते हैं खरीदने की शक्ति। अब बताइए अमेरिका वाला ज्यादा सामान खरीदेगा कि इंडिया वाला खरीदेगा? जाहिर सी बात है कि अमेरिका वाला खरीदेगा, क्योंकि उसके डॉलर का वैल्यू अधिक है। उसको 5 रुपया में मिल रहा है, 5 सामान मिल रहा है $5, मतलब एक सामान $1 का है, और यहाँ 5 सामान मिल रहा है कितना का, 100 रुपया का। इसका मतलब एक सामान 20 रुपया का है, वही चीज। तो क्रय शक्ति जो है निर्भर करता है आपकी आय पर। तो यहाँ भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, एक पॉइंट और लिख लीजिए, जीडीपी। जीडीपी 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 जो है धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। जीडीपी देखते हैं कभी आता है पेपर में, बजट वगैरह में, भारत को राजकोषीय घाटा हो गया। कैसे घाटा हो गया? तो घाटा हो गया इसका मतलब ऋणात्मक हो गया होगा। कभी करता है नहीं, इस बार है जो जीडीपी इतना ग्रोथ किया तो प्लस भी हो जाता है। तो जीडीपी धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जीएनपी के बारे में। देखिए पॉइंट जीएनपी। जीएनपी भुगतान संतुलन को विश्लेषण करता है। क्या करता है? भुगतान संतुलन। भुगतान मतलब कितना पैसा किसी को दे रहे हैं, वह है जो क्या विश्लेषण करता है। और नेक्स्ट है सबसे शुद्ध राष्ट्रीय आय। सबसे शुद्ध राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय एनएनपी होता है, एनएनपी। तो ये सब क्वेश्चन अगर आ जाए कि सबसे शुद्ध राष्ट्रीय आय कौन होता है, तो एनएनपी अभी पढ़े हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट माने शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। तो आशा करते हैं कि ये भी चैप्टर, थोड़ा सा चैप्टर था, कुछ टॉपिक छोटे से बोर्ड में, तो ये गागर में सागर जिस प्रकार से है उसी प्रकार से है। तो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आएगा। अगर वीडियो अगर अच्छा लगे आप लोगों को तो फटाफट लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास, जो पुलिस की तैयारी करते हैं, दरोगा की तैयारी करते हैं और बिहार एसएससी की तैयारी करते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहिएगा। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।